स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि सरकार के खिलाफ लिखना क्यों हो गया है मुश्किल, पत्रकार क्यों दे रहे हैं नौकरी से इस्तीफा, भाजपा के मंत्री ने झूठी वाहवाही के लिए ट्वीट की पोस्ट, लोगों ने खोली उनकी पोल, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों खड़े किए गंभीर सवाल, कांग्रेस पर कार्रवाई मगर भाजपा पर चुप क्यों है चुनाव आयोग, और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाले बन सकते हैं नीदरलैंड के पीएम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। क्या आपने कभी सोचा था कि देश में किसी के खिलाफ ये समर्थन में लिखना इतना मुश्किल हो जाएगा कि लोगों को अपनी राय देने पर, उसे लिखने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी की छवि को मीडिया और सरकार की तरफ से खराब किया गया, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने राहुल गांधी पर एक किताब लिखी, लेकिन किताब लिखना उनको इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपनी जो कंपनी है उससे इस्तीफा देना पड़ा। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी को लेकर कोई किताब लिखी गई हो। दुनिया भर के पत्रकार किताब लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उनकी कंपनी ने उन्हें किताब लिखने की इजाजत नहीं दी, उस पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया। किताब के प्रकाशन को लेकर कंपनी ने उनसे मना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दयाशंकर मिश्र को किताब खुद से छापनी पड़ी और नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब दोस्तों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे देश में चैनल्स किसी एक ही पार्टी की माला जप रहे हैं, और अगर कोई विपक्ष की बात करता है तो उसे नौकरी गंवानी पड़ती है। अपने इस इस्तीफे को लेकर पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने न्यूज रूम से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि राहुल गांधी पर लिखना कितना मुश्किलें उनके लिए खड़ी कर देगा, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय में जब राजनेताओं पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी हो, मैंने सोचा कि एक लोकनीतिक विचारक की सोच, विजन और डिटर्मिनेशन को इकट्ठा करके लिखना किसको परेशान करेगा। लेकिन मैं गलत था। लिखना हमारा काम है, लेकिन इससे कंपनी की धड़कनें बढ़ गई। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना, सच कहने को चुना, इसलिए इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कैसे 2011 से राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हुआ। मीडिया अपनी भूमिका को भूलकर सत्ता की वाहवाही करने लगा, जनता की आवाज को दिखाना बंद कर दिया गया। ये किताब सांप्रदायिकता, डिसइंफॉर्मेशन और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का एनालिसिस है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से मीडिया और भाजपा वालों ने मिलकर अपनी चालबाजियों की वजह से राहुल गांधी की छवि को जो नुकसान पहुंचाया है, कि अब उन चालबाजियों पर लिखना, सच को लिखना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग अपनी राय भी अब नहीं दे सकते हैं। ऐसे करने पर या तो उन्हें जेल जाना होगा या फिर नौकरी से इस्तीफा देना होगा। आप लोगों को क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। अब आपको भाजपा के नेताओं की वो हरकत बताते हैं जो वो मीडिया में आने के लिए लोगों से झूठे वादे करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी दिखावा ज्यादा देर नहीं चल पाता और लोग उनकी ही पोल खोल देते हैं। इसी तरह मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे थे। अब भाजपा के नेता हैं तो दिखावा करना भी जरूरी ही है, तो पहुंच गए एक दलित महिला के घर खाना खाने के लिए। वहां पर खाना खाया, घी की रोटी भी खाई, सेल्फी भी खींची और वाहवाही के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया, जिसमें एक तरफ रोटी बन रही है तो दूसरी तरफ नेताजी जमीन पर बैठकर रोटियां खा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद मंत्री जी की तारीफ तो नहीं हुई, लेकिन आलोचनाएं जरूर शुरू हो गई। क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस महिला के घर पर वो खाना खाने गए थे, उसे ना मंत्री जी की पोल खोल कर रखती है। उन्होंने कह दिया है कि मंत्री जी ने जो सब्जी खाई थी वो बाहर से मंगवाई गई थी। हम लोगों ने तो खुद कभी देसी घी नहीं खाया, मगर मंत्री जी के लिए 100 रुपए का खरीद कर लेकर आए थे। वही घी रोटी पर लगाकर उनको दिया गया। मंत्री जी घर आए तो लगा कि अब सारी समस्याएं दूर होंगी, हमारी भी सुनवाई होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने हम लोगों को उतना पैसा दिया जितने में सिर्फ हमारी जो बेटा है उसका इलाज हो सके, उसकी दवाई आ सके, मगर हमारे सरकारी आवास और राशन कार्ड का वादा कौन पूरा करेगा। सोचिए दोस्तों, जिस महिला के यहाँ जाकर मंत्री जी ने खाना खाया, फोटो खिंचवाएं, उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है, घर तक नहीं है, उनके पास खुद घी खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मंत्री जी के लिए मंगवाना पड़ा। देश में इतनी गरीबी है, लेकिन फिर भी ये लोग दिखावा करने में पीछे नहीं हटते। ये लोग सिर्फ लोगों के पास फोटो खिंचवाने, वीडियो बनवाने जाते हैं, जबकि इन्हें असल में लोगों की कोई चिंता नहीं है।
अब आपको प्रियंका गांधी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के लिए मतदान किया जाएगा और पार्टियों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। इसी बीच राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी जी से ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका शायद जवाब खुद प्रधानमंत्री के पास भी ना हो। दरअसल भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर में हिंसा होती रही, लेकिन भाजपा खुद की नाकामियों पर एक शब्द नहीं बोल पाई, बल्कि मीडिया और सरकार दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को खूब दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर एक बार प्रियंका गांधी ने राजस्थान में मणिपुर का नाम लेकर इस मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, वहां भयानक हिंसा हुई, सैकड़ों घर जला दिए गए, लेकिन पीएम मोदी वहां नहीं गए। वहीं जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था तो मोदी जी स्टेडियम पहुंच गए ताकि टीम के जीतने पर वो इवेंट कर सकें। लेकिन सवाल भी यही उठता है कि मोदी जी जब कहां थे जब मणिपुर जल रहा था, वो क्यों एक शब्द उस पर नहीं बोल पाए। लेकिन जब वाहवाही लूटने की बात आती है तो वो सबसे आगे नजर आते हैं। मीडिया वाले उनके आसपास घूमते रहते हैं कि मोदी जी एक शब्द बोले और वो फिर पूरे दिन उसे दिखाते रहे, मोदी जी की वाहवाही करते रहे। लेकिन जब सरकार की नाकामी की बात आती है तो मीडिया और पार्टी दोनों चुप्पी साध लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे भाजपा के कहने पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिकायत करते ही चुनाव आयोग ने फौरन कार्रवाई कर दी है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर कांग्रेस की ओर से दी जाने वाली गारंटियों के विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इन विज्ञापनों को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों के विपरीत बताया है। इन विज्ञापनों में गारंटी को लेकर अशोक गहलोत की आवाज में लोगों को मोबाइल फोन पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा जा रहा था। इसको लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार इस कदम को करप्ट प्रैक्टिस बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। खैर दोस्तों, चुनाव आयोग के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जब मोदी जी रैलियों में बोलते हैं कि कमल का बटन ऐसा दबाना है जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो, जब चुनाव आयोग कहां था। जब भाजपा के नेता गुरुद्वारों को नासूर बताते हैं, जब चुनाव आयोग कहां था। जब भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर की करोड़ों रुपए की कुछ डील करते हुए वीडियो वायरल होती है, विपक्ष चुनाव आयोग से जांच की मांग करता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब चुनाव आयोग कहां था। जब मध्य प्रदेश में मतदान के दिन राज्य में हिंसा होती है, कांग्रेस समर्थक की मौत हो जाती है, भाजपा समर्थकों पर आरोप लगते हैं, जब भी चुनाव आयोग कहां था। खैर सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन शायद उनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको नीदरलैंड लेकर चलते हैं, जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थक रहे विवादित बयान पर उसका साथ देने वाले गेट वाइल्डर्स पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नीदरलैंड के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक वो भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब अगर रिजल्ट उनके पक्ष में आते हैं तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन गेट्स वाइल्डर्स हमेशा से ही इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं, इस्लाम को वो फांसीवादी विचारधारा वाला बताते हैं। इसी वजह से वो नुपुर शर्मा के विवादित बयान देने के बाद उसके साथ खड़े नजर आए थे, नुपुर शर्मा को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ कोई विवादित बयान देता है तो उसकी आलोचना होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विवादित बयानों को सपोर्ट करते हैं, कट्टरता को सपोर्ट करते हैं। गेट्स वाइल्डर्स हमेशा से ही इस तरह के बयान देते रहे हैं। वो नुपुर शर्मा के विवादित बयानों के बाद बोल भी चुके हैं कि भारत से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो कट्टरपंथी मुसलमानी देशों के दबाव में ना आए। इतना ही नहीं, वो इस्लाम विरोधी और यूरोपियन यूनियन तक को खराब बता चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खैर दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि अगर वो नीदरलैंड के पीएम बन जाते हैं तो क्या उनकी कट्टर सोच की वजह से वहां रह रहे मुस्लिम लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर पीएम बन जाने के बाद वो सभी लोगों को एक साथ लेकर साथ चलने का काम करेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों की इन सभी मुद्दों पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।